आजा भाई, सर बोले ना, मुझे लगा। आवाज आ रही है मेरी? यस सर, आ रही है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अनुष्का, तुम्हें भी आ रही है ना आवाज? यस सर। ओके। कोई डाउट है क्या आप लोग को पिछले लेक्चर्स में, या कोई शीट या मॉड्यूल में? बस बस बस, कोई है समस्या? किसी को नहीं है? सर I+F वाला क्वेश्चन में एक बार और सर बता दीजिए। अच्छा, ठीक है। और कोई डाउट किसी को? तुम लोग हमने वो मैच नहीं करे आंसर की इससे? आंसर की सोल्यूशन आप लोगों को ना अभी मैं देता हूँ, ठीक है? मैथ्स का भी सोल्यूशन नहीं मिला ना आंसर की? देता हूँ। अगर इनके इफ इनकेस आपको तुरंत कोई चीज चाहिए होती ना, उनसे ले लिया करो। वकील भी बैठते हैं ना के अंदर, उनके पास रहता है, और उनको प्रोवाइड कर दी जाती है पहले ही। नहीं नहीं, परेशान नहीं। शादीशुदा आदमी कौन परेशान नहीं है आज के जमाने में? मेरे अलावा सभी आपको ऐसे थोड़े बहुत दिखेंगे टेंस्ड, तो वो जेन्युइन परेशानी शादी के बाद सबको होती है। आवाज आ रही है मेरी आप लोग को? अब ठीक है ना? आप लोग के कैसे है नंबर? यस अनुष्का सर। तुम्हारे कैसे हैं? मैंने डाले थे तुम लोग के मार्क्स। अच्छा, तुम लोग अपने छोड़ के इन लोग के चेक किए? अच्छा, पेपर का डिस्कशन नहीं किया तुम लोग को? नीड नहीं है पेपर की डिस्कशन की? मतलब बन गए थे सारे क्वेश्चन कि रखना है एक दिन? बताओ, मैं सोल्यूशन प्रोवाइड कर देता हूँ, एक काम करता हूँ, उसके बाद अगर तुम्हें नीड लगती तो बताना। तो एक दिन रख लेंगे पेपर का डिस्कशन। तुमने दिया था आशुतोष पेपर? तुम्हारे कैसे हैं मार्क्स? अच्छा, मतलब तुम खुश हो क्या 70 में? लो, हम लोगों ने लास्ट टाइम में जो चीजें डिस्कस करी थी उसी को कंटिन्यू करते हैं। I+F वाला एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना? ये स्टूडेंट टास्क का ही क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इससे पिक कर लेंगे। मैंने जो तरीके बताए थे वो शॉर्टकट्स, उनको ही अप्लाई करेंगे डायरेक्टली। इस साइड में हाँ, बस उतना याद रखना। तो ये लिखो, F 5 + 6 की पावर n इज इक्वल
आई प्लस एफ, आई जो है नेचुरल नंबर है एंड एफ जो है प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है ना, 0 से 1 के बीच में। देन हमें बताना है देन आई इक्वल्स टू क्या होगा बताना है। ठीक है ना, तुषार इस क्वेश्चन में देखो एक चीज हमें Yes. ध्यान रखनी है, मैं तुम्हें दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बाकी लोग आंसर निकालो। अनुष्का तुम भी नहीं आई थी ना सर क्लास में? No, sir. इसमें देखो ये आई प्लस एफ वाली प्रॉब्लम्स ही आती है आपको। मतलब जो हम लोग का एप्लीकेशन ऑफ बाइनोमियल थ्योरम है ना, उसका पोर्शन है पूरा। आप हेडिंग डाल लेना चाहे स्टैंडर्ड लिख के, इसको समझ जाओगे आप आराम से। आई प्लस एफ प्रॉब्लम्स, ठीक है ना। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, पहले इसको एक्सपेंड करते हैं, आई प्लस एफ को एक्सपेंशन सबको आता है। तो आई प्लस एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, बोलो जरा तुषार, क्या होगी वैल्यू? एनसी NC 0 हाँ की पावर n प्लस हाँ NC 1 5 की पावर n minus 2 2√6। नहीं टू क्यों होगा, पहले वन भी तो आएगा बीच में, हाँ अब आएगा 5C2 आएगा या NC2 आएगा। 5 की पावर n minus 2 2√6 टू। 2। इवन वाले में क्या हो रहा है, जो √6 है, √6 क्या इररेशनल टर्म है ना, तो इररेशनल टर्म की पावर इवन हो रही है, तो ये क्या कर देगा, इररेशनल को क्या बना देगा, इंटीजर Rational. रैशनल बना देगा। Yes sir. उससे क्या फर्क पड़ रहा है, इसकी पावर 2 लगी हुई है, एन तो पावर इस पे लगी हुई है ना, एन इवन और से क्या मतलब है। ठीक है कोई नहीं, डाउट्स आते हैं माथा पिटने का क्या मतलब है, इसमें एनसीएन 5 की पावर n माइनस n 5 की पावर 0 हो गया, 2√6 की पावर n। अब n इवन होगा अगर, तो यहाँ तक इवन तक एक्सपेंशन होगा, ऑड होगा तो अपने आप ही एक पीछे तक एक्सपेंशन होगा, तो वो टर्म तो वैसे ही कट जाना है। अब हम क्या बोल रहे हैं, ये हमारा पहला एक्सप्रेशन बना। अब मैं अगर तुमको बोलूं कि ये जैसे 5 + 2√6 है, 2√6 जो होगा, √6 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होगी बताओगे आप लोग, कितनी होती है? 2.4 के करीब होती है, क्योंकि 576 होता है ना, 5.76 होता है ना, 2.4 का जो स्क्वायर होता है, तो 2.4 हो जाएगा इसका रूट अप्रोक्सीमेटली, इनटू 2 करोगे कितना आ गया, 4.8। 4.8 तो अगर मैं तुमको बोलूं कि एक और एक्सप्रेशन लिखो, 5 माइनस 2√6, मैं क्या बोल 4.2। सकता हूँ कि ये जो वैल्यू होगी फ्रैक्शन होगी, क्योंकि 5 माइनस हाँ 4.8 0.2 होगी, प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। यस सर। ये अपने आप से मान लिया हम लोग ने F1। ऐसा क्यों करते हैं, ताकि इनको हम सॉल्व कर पाए, ठीक है ना। तो तुम्हारे मन में क्वेश्चन अगर आ रहा हो कि सर ये F1 लिखने की जरूरत क्या है, इसी से निकाल दो ना आंसर, तो ये टर्म यस जो है ना, ये वाले टर्म इनको हटाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, जहां पे 2√6 की पावर ऑड आ रही होगी, क्लियर है। यस सर। NC नॉट हो गया 5 की पावर n, और माइनस NC1 5 की पावर n माइनस 1 2√6 की पावर 1, प्लस NC2 5 की पावर n माइनस 2 2√6 की पावर 2, कहां तक जाएगा ये, ठीक है ना। कर रहा हूँ इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ, ये क्या बराबर हो जाएगा, इक्वल टू F1 के। तो पहली एंड दूसरी इक्वेशन को ऐड कर रहा हूँ, क्या आएगा तो सर बताओ। ट्वाइस ऑफ NC0 5 की पावर n हाँ प्लस NC2 5 की पावर n minus 2 2√6 की पावर 2 इवन टर्म्स आएंगे सारे। यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो, जो √6 है रैशनल हो जाएगा, रैशनल हो जाएगा ये। नेक्स्ट वाला हो जाएगा NC4 5 की पावर n माइनस 4 2√6 की पावर 4। करेक्ट, कहां तक जाएगा बताओ।
NCN 5 की पावर 0 2 रूट 6 की पावर n। हाँ, इसमें तुम्हारे मन में एक चीज आ रही होगी कि सर आपको कैसे पता कि n इवन है, आपने ये इसको क्यों लिखा है टर्म को, तो ये अब n इवन होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो अपने आप ही एक पीछे वाले टर्म तक रह जाएगा वो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है जोड़ने पे। बस हमें ये बोलना है कि 2 टाइम्स आएगा जो भी आएगा 2 टाइम्स, और ये सारे इंटीजर लिखे हैं अंदर में जो लिखे हुए हैं, करेक्ट है कि नहीं? यस सर। क्या मैं दोनों को बोल सकता हूँ कि इक्वल क्या हो जाएगा, i प्लस f प्लस f1 के, तो ये क्या हो गया इंटीजर, और इवन इंटीजर तो होगा कि नहीं, क्योंकि 2 का मल्टीपल इवन इंटीजर। करेक्ट है ना? अब हमें पता है f है वो 0 से 1 के बीच में, f1 भी 0 से 1 के बीच में, दोनों को जोड़ दो, f प्लस f1 कहां से कहां तक होगा, 0 से 2 के बीच में। 0 से 2 के बीच में, और मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये राइट साइड में इवन इंटीजर लिखा है, ये ऑलरेडी इंटीजर है, तो इसको भी इंटीजर होना पड़ेगा ना, क्योंकि यस दो सर। नंबर को जोड़ के इंटीजर तभी इंटीजर। आता है जब एक नंबर अगर इंटीजर है तो दूसरा भी इंटीजर होना पड़ेगा, यस तो सर। f प्लस f1 क्या हो जाएगा, इंटीजर 0 से 2 के बीच में बन आएगा। और 1 आएगा, एक इंटीजर आता है 0 से, यस सर। तो f1 वैल्यू 1 माइनस f, यहाँ तक नोट कर लो, आप लोग को आंसर बताना है कौन सा वाला होगा, ये दिए ऑप्शन, आई की वैल्यू निकाल, क्वेश्चन दिख रहा है सभी को? अनुष्का आपको समझ में आया है तरीका जो हम लोग कर रहे हैं पूरा? Yes, sir. ठीक है, एक बार आंसर निकाल के बताओ क्या करें, आपका आ गया है आंसर, निकालो क्या कर रहे हो बैठ के, क्या हो रहा है, शर्म आ रही है यार, हो गया बस ठीक है आगे बढ़ो। जो बहादुर लोग होते हैं ना वो रोते नहीं है अपने काम पे, सीखते हैं आगे बढ़ते हैं, तो बोलते हैं नेक्स्ट में देख लेंगे। शर्म आ रही ठीक है, शर्म आ रही तो अपने काम पे दिखाना, अब अगली बार सर से क्लास में शर्म दिखाने से क्या मतलब, जो कर पा रहे हैं वो भी हम नहीं कर पाएंगे कुछ। आप लोगों को मैंने शायद नहीं बताया, मेरे जे एडवांस का मैंने एग्जाम दिया था 12वीं क्लास में, ठीक है ना, मेरी आई थी AIEEE एग्जाम होता था जेई मेंस का, जेई मेंस जो बाद में बना है उसका पूर्व नाम जो था वो AIEEE था, मेरी 14,000 रैंक आई थी, कोई कोचिंग नहीं करी थी मैंने उस समय। IIT जेई का रिजल्ट आया, मैथ्स में मेरे बोर्ड में 100 थे, इसमें रहे होंगे 70 के अराउंड थे नंबर AIEEE एग्जाम में, उस समय 136 का कुछ का पेपर बनता था, कितने का बनता था, 360 डिवाइड बाई 120 का, 360 डिवाइड बाई हुआ ना, पहले 360 का आता था, -6 आए थे मेरे मैथ्स में, उन्हें देख के लगा था कि यार मैं वही बंदा हो गया तो मैं बोर्ड में लेके आया 100, पर IIT का एग्जाम डिफिकल्ट होता है मैथ्स, ये बात मुझे समझ में आ गई थी, तो इसलिए मैंने मैथ सीखनी स्टार्ट करी, -6 से 72 किए थे मैंने अगली बार, नेक्स्ट टाइम जब सेलेक्ट हुआ मैं, इसलिए शर्म करने के बजाय प्रूफ करो। आया आंसर किसी का? ये आई आई लिखे हुए हैं तो 1 लगे यार, अब तो बता दो, फिर तुम लोग आए से तुषार को ही क्यों, तुम लोग को भी नहीं आया होगा समझ में, कभी ये नहीं बता पा रहे हो क्या आएगा आंसर, क्या आएगा, करो करो। आई की वैल्यू निकालनी, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, ये पूरा टर्म -f होगी कि नहीं, अब इस टर्म की वैल्यू कहां से डालेंगे सोचो, आसान है बहुत, नॉर्मल टाइप का क्वेश्चन, इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड मार दो, तुषार तुम्हें आ रहा है क्या? सर कर रहा हूँ एक मिनट।
अच्छा, जिसको क्या लिख लिया आपने 5 + 2√6 और मल्टीप्लाई किया ना। हाँ, ये क्या हो जाएगा I + f। ये क्या हो गया बताओ 1 की पावर 25 - 6 × 4 24 हो गया ना 2 × और n होगा। और ये क्या हो गया 5 - f1 ये हो गया 1 f1 क्या है f1 हमने नीचे निकाला है 1 - f। आसान है ना ये तो। तो जेईई मेंस में आएगा तो तुम्हें डायरेक्टली पता होना चाहिए, इसमें लिखना नहीं है। याद कर लो कि ये f1 जो है f + f1 1 आता है। अगर यहाँ पे √6 सेकंड वाले टर्म में लिखा हुआ है या इररेशनल वाले टर्म में लिखा हुआ है सेकंड पे, रिजल्ट याद कर लो। अगर दूसरे नंबर पे लिखा है तो f + f1 क्या हो जाएगा 1 के बराबर हो जाएगा। पहले नंबर पे लिखा है तो क्या होता है f = f1 बराबर आता है ना दोनों 0 और 2 के बीच में -1 और 1 के बीच में। आगे बढ़े। यस सर। हेडिंग डालना बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स। बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स, ठीक है ना। एनी इंडेक्स का मतलब क्या है जो अभी तक हम n लिख रहे थे जिसको अब अगर मान लो निगेटिव है या रैशनल है हाफ है तो उसमें क्या लिखेंगे इसको लिखो। इसका एक्सटेंशन क्या होता है nc0 + nc1 × x + nc2 × x² + nc3 × x³ से लेकर कहां तक nCn × x⁴n। करेक्ट है। क्या हो जाएगा ये 1 + nx + nn - 1/2 x²। आगे जाएगा इस तरीके से, ठीक है ना। if n is negative ये क्या हो जाएगा 1 - nx ये हो जाएगा -n - n - 1 तो n कॉमन लेके क्या लिख सकता हूँ मैं उसको nn + 1/2 x² माइनस n n - 1 n - 2 x³ डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल। ये n हो जाएगा n + 1 n + 2 जो माइनस कॉमन ले रहे हैं। देखो ये आ रहा है कि नहीं सॉल्व करके, मैंने एक स्टेप स्किप किया है यहाँ से यहाँ पे आ रहा है समझ। n की जगह -n यहाँ पे -n डालोगे तो -n - 1 तो उसको n + 1 लिख दिया, ठीक है ना। कहाँ तक जाएगा ये? अभी तक जो हम लिख रहे थे वो nCn तक जाता था इंटू x⁴n। हाँ ये क्या है ये हमेशा बढ़ता रहेगा, ये नंबर बढ़ते रहेंगे कि नहीं। अगले हो जाएगा n n + 1 n + 2 n + 3। उसमें क्या यस हो रहा था सर। उसमें घट रहे थे n से लेकर 1 तक जा रहा था, इसमें क्या बढ़ रहे लगा था नंबर। तो ये यस इनफाइनाइट सर। लिख सकते हो कि अगर जो इंडेक्स है वो नेगेटिव है तो इट विल मूव टुवर्ड्स इंफिनिटी। और इसका प्रूफ हम एक और तरीके से देख सकते हैं। आप डालो x की वैल्यू पुट x = -1 n = -1 ऊपर वाले क्वेश्चन में
क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर -1 इज इक्वल टू यहाँ -1 डाला हम लोगों ने, मतलब n की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 माइनस एक्स प्लस 2x कहाँ पे नहीं जब हमने नेगेटिव के लिए बनाई ना ये डेफिनेशन, तो यहाँ तो प्लस रखोगे ना 2x, ये आएगा क्या ये बताओ, जब आप 1 डाल रहे होगे तो 2 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, डिवाइड बाई 2 तो कट जाएगा नहीं 2 2, ये क्या रहेगा सिर्फ x स्क्वायर आएगा कि नहीं, आगे आगे x क्यूब भी कट जाएगा, बोलो सही लिखा है कि नहीं मैंने। तो एक बार लेफ्ट साइड को देखो क्या लिखा हुआ है, राइट साइड क्या है, ये जीपी है इनफाइनाइट, जिसका क्या है r कॉमन रेशियो -x, तो क्या देगा a अपॉन 1 माइनस r। ये उसी तरह देखो ये भी क्लियर है कि नहीं, वाइस वर्सा भी इसका प्रूफ देख सकता है नेगेटिव इंडेक्स का। ये ओके डेफिनेशन क्लियर है नेगेटिव इंडेक्स के लिए, तो ये ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पे n की वैल्यू अगर -2 है तो 2 डालोगे इस डेफिनेशन में, क्योंकि हमने n को ऑलरेडी -n बना दिया है पहले ही। लिख लीजिए एक बार इसको पूरे को, इस पे डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं मेंस में कई बार, इसलिए जरूरी है पढ़ना। डबल सिग्मा और ये जो चीजें हैं ना, आप बोलोगे तो मैं लास्ट में पढ़ा सकता हूँ, कोई इशू नहीं है, हमारा टाइम बच जाएगा क्योंकि आना है नहीं। वो तब होता है तुम जो बोल रहे हो, वो जब सिग्मा आई और जे इंडिपेंडेंट होते हैं, ये जो क्वेश्चन असली में आते हैं एडवांस में, उसमें आई और जे इंटरचेंज होते हैं, तो दोनों एक साथ होता है। सामने आ रही है? फिर तुम्हारी- इतना क्लियर है, आगे बढ़े। यस सर तो तुम्हारे ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन गलत हो गए होंगे एग्जाम में। अब x को अगर हम -x से रिप्लेस कर दो क्या रहेगा बताओ सीरीज, ये इंपॉर्टेंट सीरीज है जो लिख रहा हूँ मैं, ये पूरी सीरीज प्लस हो जाएगी 1 प्लस ये हो गई ना 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, तो वही आ गया। इसमें हम लोगों ने काफी सारे टॉपिक उसके कवर किए ना जो मेंस के नहीं है, इस वजह से, और तुम लोग डाउट्स भी पूछ रहे हो इसलिए टाइम लग रहा है, वरना तो जल्दी हो जाएगा। कोई नहीं, क्लियर है नहीं, आगे बढ़े। यस सर फाइन फोर्थ पावर इन द एक्सपेंशन ऑफ find fourth power in the expansion of 1 minus 2x की पावर 3/2। कैसे निकालेंगे फोर्थ पावर बताओ, फोर्थ पावर मतलब x की फोर्थ पावर पूछ रहे हैं, इसकी सीरीज कोई बताएगा क्या होगा, 1 हो गया, आगे nc नॉट, तो वो nx होता है, हाँ अगला होगा, अभी तो पहले nx होगा ना, और अगला क्या बनेगा n -1/2 x स्क्वायर -2x का होल स्क्वायर प्लस n n-1 n-2, क्लियर है ना, अभी लिखी थी एक्सपेंशन पीछे वही है, ये nc2 की वैल्यू लिख रहा हूँ, डिवाइड बाय 3 -2x का होल क्यूब। नेक्स्ट वाले फोर्थ वाला निकाल लो, फोर्थ पावर में निकालनी वैल्यू बताओ जरा निकल के क्या रही है,
नहीं नहीं, फोर्थ पावर की सर, क्वेश्चन सर फोर्थ पावर है, ऑप्शन दिया होगा एग्जाम में, ठीक कर लेना। इस वीक हम अगेन टेस्ट करेंगे, और इस बार टेस्ट का सिलेबस रहेगा वो क्या रहेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर, सीक्वेंस सीरीज, नहीं बनो में कॉम्प्लेक्स नंबर और सीक्वेंस सीरीज जो हो चुके हैं जो टॉपिक, ठीक है ना। 9x की पावर 4, इस बार रिवाइज करके आना अच्छे से नोट्स, बाय, आगे बढ़े, हो गया ना। नेक्स्ट वाला क्या बनेगा, n-1 हाफ हुआ, n-2 कितना हो, माइनस हाफ, n-3 कितना हो, और फोर बचा, कितना आ गया, 3 9 डिवाइड बाई 4 में कुछ नहीं है सर, 9x⁴ डिवाइड बाई 24, इसको भी गलत करा तुमने, क्लियर है ना। यस सर। अनुष्का तुम्हें क्लियर है, Yes, sir. आगे बढ़ते हैं। Find coefficient of x⁴n in expansion of 1 minus 9x plus 20x²। नेगेटिव इंडेक्स का ये क्वेश्चन, इसमें x की पावर n का बिना केस बनाए भी हो जाएगा, केस मतलब लोगे कितने सारे केसेस बनेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन नाम की एक चीज थी, तुम्हें याद है क्या है इसके फैक्टर्स, माइनस कॉमन वो कर दिया दोनों में। अब अगर मैं तुमको बोलूं जैसे इसको ऐसे लिख करके लिखना है, ऐसे तो सिखाया था मैंने, अलग अलग करके लिखना है, तो उनका फिर एक्सपेंशन नोट कर लेंगे, इसमें x के बारे में अलग निकाल देंगे, इसमें अलग निकाल देंगे, तो ये फैक्टर्स करो इसकी क्या आएंगे, सॉल्व करके देख लो, मतलब कॉपी पे ऐसे डायरेक्टली मत बोलो, इसको आप ऐसे करते थे ना कि 1 = मतलब इसको 0 मार देते पहले पूरे फैक्टर को,
फिर x की वैल्यू 1/4 आ गई, तो 1/4 कहाँ डालेंगे, इसके बगल वाले में। हाँ तो ये ठीक है, इस जगह ये पड़ा हुआ है। अब 1 - 5x में डालेंगे, तो 5x में क्या आ जाएगा, -1/4। करेक्ट है ना? ऐसे ये निकालो सर, -1/, कितना है, नहीं, x इक्वल टू 1/5 आ जाएगा, 1/5 है ना, 1 - 4/5, तो क्या रहेगा, 1/5। करेक्ट है ना? ये क्या हो जाएगा, 5/5x माइनस 4/, करेक्ट है कि नहीं? अब इसका तुम निकाल सकते हो डायरेक्टली एक्सपेंशन, इससे करंट हो रहेगा। तुम्हें समझ में आया तुषार, आपको, अनुष्का, आपको? यस सर। इसका रीजन बता सकते हो क्यों किया मैंने ऐसे, क्यों करना पड़ रहा है फर्स्ट इन्फेक्शन, डायरेक्टली क्यों नहीं कर लिया यहाँ पे? अच्छा, डायरेक्टली करोगे ऐसा है, 1 - 4x की पावर -1, 1 - 5x की पावर -1। तो जब आप इसका एक्सपेंशन लिखोगे, x की पावर n टोटल निकालना है ना, तो मान लो आपने x की पावर 0 इससे लिया, n इससे आ जाएगा। हाँ, बहुत सारे केसेस आएंगे इससे, इससे n-1 लिए तो इससे 1 आ जाएगा, इसलिए। हो गया, कितना आ रहा है? बिल्कुल, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 5 इंटू 1 - 5x की पावर -1, ऐसा सही है? अब इनका एक्सपेंशन बताइए क्या होता है इसका, 1 + 5x + 25x², तो 5x का होल स्क्वायर प्लस 5x का होल क्यूब। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 5 का क्यूब x का क्यूब। इसमें n थोड़ा टर्म क्या होगा बताओ, जो x की पावर n कंटेन कर रहा होगा, x की पावर इनफाइनाइट, करेक्ट है? सिमिलरली इसका बताओ, 1 + 4x + 16x²। करेक्ट है ना? x की पावर n का कोफिशिएंट बाहर निकालना है, कितना आ जाएगा? हाँ, ये सीरीज हम लोग ने पढ़ा था, 1 - x की पावर -1 वाली सीरीज, ये ये थी ना, 1 - x की पावर -1, 1 + x + x + x क्यूब, ये याद कर लो, कैसे डायरेक्टली यूज होती है, ठीक है ना? करेक्ट है? बताओ कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n कितना हो जाएगा? ये इधर 5 की पावर n है और 1 पॉइंट बाहर है, कितने हो गए पावर? 4 की पावर n + 1, ये चीज।
तुषार आवाज आ रही है मेरी, क्लियर है ना अनुष्का आपको? हाँ सर आ रही है। Yes, sir, clear. ठीक है। एक क्वेश्चन दो, ट्राई करो तुम लोग खुद से। आप लोग भी कोई क्वेश्चन का जवाब तो दीजिए, मुझे भी तो पता लगेगा तुम लोग सीख रहे हो। सारे क्वेश्चन मैंने से करवा रहे हो आप लोग को, सीख रहे। छोटे बच्चे हैं, हाँ, सीख रहे हैं। चलो एक सिमिलर क्वेश्चन लेता हूँ, देखते हैं कितना लोग अप्लाई करते हैं। करो, इसको नोट कर लो। कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5 8। कर लोगे? तुषार हो जाएगा तुमसे और अनुष्का आपसे? फैक्टर्स क्या आ रहे हैं इसके? वन माइनस टू एक्स और वन माइनस एक्स। ठीक है, निकालो। x की पावर 5 का निकालना है। कितना है? -30 चेक करते हैं, मुझे याद नहीं है। ये आ रहा है 1 - 2x, राइट? क्या पार्शियल फ्रैक्शंस के क्या है ये बताइए। ये x की वैल्यू हाफ डाली होती है आपने, कहाँ पे? यहाँ पे। तो ये आ गया ना 1/2, और x की वैल्यू 1 डाली होगी यहाँ पे, -1। यही आ रहा है, चेक करो। अरे एक्सपेंशन क्या आ रहा है? हाँ, ये नहीं आ रहा है। कहाँ पे? दोनों को खोलोगे? अच्छा, तब तुमने x की पावर 5 निकाला। हाँ, वो भी तरीका है। ये तरीका इससे जल्दी हो जाएगा, बस ये है कि x की पावर ये आ गया 1 + 2x + 2² x²। x की पावर 5 में क्या आएगा? 2 की पावर 5 x की पावर 5 माइनस x की पावर 5 में क्या आएगा? कितना आ गया? 32 -1 इसमें 3 आ रहा है, करेक्ट है? उसमें भी तुम्हें 2-3 उसमें चेक करने पड़ेंगे कि स्क्वायर इधर से लिया, क्यूब इधर से लिया, ऐसे। यही आ रहा है आप लोगों का? यस सर यही आ Yes, रहा है। sir. आगे बढ़े? यस चलो सर। एक क्वेश्चन और देता हूँ मैं, प्रीवियस जेई का है। हाँ, वो क्या है, पार्शियल फ्रैक्शन पार्ट।
if x is positive, the first negative term in expansion of वन प्लस एक्स की पावर 27 डिवाइड बाई 5 इज पता है क्या होगा। क्वेश्चन समझ गया ना कि क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट नेगेटिव मतलब जब वहां पे पहला नेगेटिव टर्म इंड्यूस होगा, यस उसमें टर्म कैसे निकलेगा नेगेटिव टर्म? या तो 6 का या 7 डिवाइड करो मतलब n n minus 1 हो रहा है ना सर, तो जो n की जो वैल्यू है जहाँ वो छोटी आएगी जिस वैल्यू से, हाँ तो ये बोलो ना n n minus 1 n minus 2 पहले निकालेंगे ना, जैसे n minus 5 करोगे आप तो कितना रहेगा 27 by 5 minus 5, तो 5 5 से 25, 27 minus 25 पॉजिटिव आएगा, उसके जस्ट अगला नेगेटिव आएगा, तो देखो जाके कौन सा टर्म पे आ रहा है वो n minus 6 का, n minus टर्म का लाइक 6 वाला कहाँ पे इंट्रोड्यूस हो रहा है? आंसर 8 दिया है इसमें। n minus 6 होगा तो 7 अच्छा हाँ 6 वाला आएगा तो 7 टर्म का NC6 ना, हाँ वही आएगा 7th आंसर। आप लोग का आया कुछ सवाल? सर डी है आंसर। तुम्हारा आया ना उसका? Yes, sir. 1 plus nx n minus 1, ये देखो ये पॉजिटिव आ रहा है, x स्क्वायर डिवाइड बाय 2 और x तो ऑलरेडी पॉजिटिव है तो x तो कोई फर्क नहीं डालेगा, तो ये वैल्यू कहाँ पे नेगेटिव होगी? पहली बार, ये पहली बार कहाँ पे नेगेटिव होगी? तो -2 करोगे तब 27 minus 10 आएगा, -3 करोगे तो 27 minus 15 आएगा, -4 करोगे तो 27 minus 20 आएगा, 5 करोगे तब भी पॉजिटिव आएगा। 6 पे नेगेटिव आएगा तो 7 टर्म आएगा सर। हाँ 6 तो पहली बार नेगेटिव आएगा, ये 6 कहाँ इंट्रोड्यूस होता है? NC6 वाले में, तो वो शुरुआत से भी आज प्लस शुरुआत से गिनोगे तो 7 टर्म है। क्लियर है ना? आगे करें, if x is small then value of स्मॉल मतलब छोटा है, if x is small तो x स्क्वायर x क्यूब हायर पावर्स ऑफ x जो होंगी वो वेरी वेरी स्मॉल होंगी, जैसे मतलब 0.2 है x तो 0.04 हो जाएगा x स्क्वायर, 0.00 लाइक 8 हो जाएगा वो,
एक्स क्यूब, तो ये और छोटे होंगे, इनको हम क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं। नेग्लेक्ट मतलब these can be considered to 0 also। तो हमारा सीरीज क्या हो जाएगा, बताओ 1 plus x की पावर n can be converted into 1 plus nx, क्योंकि आगे की टर्म सारे गायब हो जाएंगे। तो ऐसे इसको ट्राई करना है, इसकी वैल्यू बताओ क्या होगी। समझ में आ रहा है ना कॉन्सेप्ट क्या है, इसको अप्रोक्सीमेशन बोलते हैं, तुमने फिजिक्स में अप्लाई किया होगा शायद, फिजिक्स में कई जगह यूज होता है। हो गया नोट, क्या आ रही है बताओ, ऊपर लिखो, ये क्या रहेगा एक्सपेंशन 1 माइनस 3x के अंदर चला गया। कौन क्या रहेगा, 1 minus x आएगी सर, 1 plus x, 1 plus x 2 into। ये ऐसा कुछ हो जाएगा, देखो 2 बाहर निकलेगा तो 1 प्लस एक्स बाई 4 की पावर 1 क्या रहेगा, बाई 8 है, करेक्ट है ना। मतलब पहले में 1 प्लस एक्स की फॉर्म बनानी पड़ेगी, डायरेक्टली सीरीज नहीं लगा देंगे। ये आ गया 1 प्लस एक्स बाई 8, सॉल्व कर लो इसको, क्या बन रहा है, ऊपर वाला क्या बन गया 2 माइनस 6 हो जाएगा 18x हो गया। क्लियर है ना, इसको सॉल्व कर लो पूरे को, ठीक है ना, ये 2 कट जाएगा, ये ऊपर आके क्या हो गया 1 प्लस 8 बाई 8 की पावर -1, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करना, मल्टीप्लाई करके एक्स स्क्वायर का टर्म फिर से नेगलेक्ट कर देना, समझे ना, थोड़ा इसमें वो है जबरदस्ती की लड़ाई करा रहे हैं लोग, इजी से क्वेश्चन ये आए हुए हैं सारे प्रीवियस ईयर में, ध्यान रखना, तो मजाक नहीं कर रहे हैं, कोई भी बहुत सीरियसली पढ़ना है इसको। इसके बाद कौन सा टॉपिक पढ़ना पसंद करोगे तुम लोग, कोऑर्डिनेट की पीएनसी, ज्यादा दिमाग में जोर डालने को चाहे तो पीएनसी, और अगर कम जोर डलवाना है तो कोऑर्डिनेट। पीएनसी करो सर। तुम तो ऑनलाइन पढ़ रहे हो, तुम क्या ही जोर डालोगे, जिसमें दिमाग खराब हो रहा होगा थोड़ी देर के लिए म्यूट कर लोगे कि थोड़ी देर रुको सर। और चलो मेंस वाला तो हम लोग कम से कम करेंगे, पीएनसी में मेंस वाला हम लोग उसमें बहुत डिटेल में एडवांस वाला भी नहीं करेंगे, ठीक है ना, वो मेंस के पेपर के बाद दोबारा करेंगे। इसमें आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, ग्रुपिज्म वगैरह हम लोग थोड़ा छोड़ेंगे ना, ऐसे बहुत टाइम लगेगा हर एक चैप्टर में। मेंस के बाद हमें बहुत टाइम मिलेगा एडवांस के लिए, 3 4 5 महीने, पहले मेंस में करो जितना अच्छा कर सकते हो, फिर हम लोग एडवांस का पिक करेंगे। इसका आंसर निकाल लोगे ना, छोड़ दो इसको, आंसर कितना आ रहा है बता देता हूँ, 41/24। तुम लोग का मतलब क्या है प्लान, मतलब सही है ना प्लान, मेरे लगता है जो पहले अटेम्प्ट है उसके लिए फाइट करते हैं पहले, ठीक है ना, उसके पहले सिलेबस कंप्लीट कर लें, क्योंकि हम लोग लेट है ना, सिलेबस नहीं कंप्लीट करेंगे तो फिर हम पीछे रह जाएंगे, दिक्कत ये है, इसलिए क्योंकि 12th का पूरा बचा हुआ है ना। हम लोग इसी तरीके से चलेंगे, अभी कोशिश करते हैं कि हम लोग पहले अपना मेंस का पहले एक बार ही खत्म कर दें, एक करके एडवांस के फिर कुछ ही कुछ टॉपिक्स है, हर चैप्टर में बहुत ज्यादा है नहीं, ठीक है ना, तो उनको फिर हम डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस तो आप कितनी भी कर लो कमी है, तो हम पहले अपना फोकस यही रखते हैं कि सिलेबस जल्दी जल्दी खत्म करें, एटलीस्ट दिसंबर एंड तक हमारा मेजर पोर्शन खत्म हो चुका, ठीक है ना, टारगेट यही रहना चाहिए हमारा, क्लियर है ना, आगे बढ़ा।
सिग्मा वाले आप लोग बहुत ज्यादा बोल रहे हो तो कुछ प्रॉब्लम्स में करा रहे हो स्टैंडर्ड डाल लें डबल सिग्मा प्रॉब्लम्स। आज हमारा ये खत्म हो गया है बीटी। तुम्हारी जिम्मेदारी है तुम्हें घर से करके लाना है। इसमें एक टॉपिक है वो मल्टीनोमियल, उसके क्वेश्चन तुम उससे कर लोगे। तो मैंने बताया ना लास्ट टाइम कि 1 + x वाला लिख लो उसको करके, तो उसका कोई जरूरत नहीं है मल्टीनोमियल का ऐसा, और ये है भी नहीं मेंस के सिलेबस में, ठीक है ना। तुम लोगों ने क्वेश्चन वेक्टर उसका देख लिया। डबल सिग्मा प्रॉब्लम किस कैसी होती है, i = 0 से लेकर n लिख लो, j = 0 से लेकर n, NCi + NCj, ठीक है ना। इसको अगर मैं सॉल्व करना है, इसको कैसे करना है, कैसे करोगे, तुम्हारे मन में क्या आ रहा है बताओ। नहीं मतलब ढंग से करें, ऐसा अंधी थोड़ी ना मार। ये बताओ जैसे अगर जे तुम लेके जा रहे हो अंदर, मतलब सिग्मा आई बाहर है, जे अंदर लेके जा रहे हो, तो NCi विल बी अ कांस्टेंट ना फॉर दिस। तो NCi बाहर ले सकते हैं कि नहीं सिग्मा से, तो ये बोल रहे हो ना। यहाँ क्या हो जाएगा 1 अंदर, यहाँ पे इसमें कहाँ बाहर, इसमें तो जे है ना, जे है तो बात थोड़ी ना होगा। क्लियर इतना पोर्शन। यार इसमें क्या नहीं क्लियर है, NCi था जे के रेस्पेक्ट में कर रहे तो जे लिखा, NCi बाहर ले लिया, NCi कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा ना, और यहाँ पे जे है तो लिखा दिया। इसका समेशन बताओ क्या होता है। अच्छा ला के बोलो, कोई बताएगा इसका समेशन क्या है। एन आएगा सर। अनुष्का तुम बताना जरा, तुम दोनों का ही गलत है। कोई है सुरमा हमारे बीच में, अब आया है। इसमें कितने टर्म है 0 से लेकर, और तुम्हें तो आओ बेटा सामने तुम्हें तो मारना ही पड़ेगा। ये कह रहे हो 0 से लेकर टर्म कितने हैं, n + 1। 100 क्वेश्चन के होंगे, n+1 टर्म्स है ना, तो Yes, 1 sir. कितनी बार आएगा, n+1। तब तो कितना होगा, n+1। और ये कितना हो जाएगा, n होगा कि नहीं, नहीं आता तो लिख लो 2n होता है और क्या बातें हम डबल सिग्मा की कर रहे हैं, सिग्मा तो आता नहीं है, तो डबल सिग्मा तो छोड़ ही दो। क्लियर है कि नहीं, इसको अंदर मल्टीप्लाई करना है पूरे में इसके साथ, इसमें क्या होगा 2n बाहर आ जाएगा। अच्छा यहाँ 2n आ चुका है ना, तो इधर सिग्मा 1 है। ये क्या आ रहेगा, क्या हो गया सॉल्व करके बताओ। सही है, किसी को कोई समस्या तो नहीं। आगे बढ़े, एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, ये इस साल ही आया हुआ है, 7 जनवरी को पहले से जो थी शाम के उसमें आया है। ये कंप्लीट हो गया ना, आगे बढ़े। अब डबल सिग्मा के जो वाले प्रॉब्लम्स है ना जिसपे इंटरलिंक्ड होते हैं, वो में करने में कम से कम 1.5 घंटे का समय चाहिए, तो वो मैं भी छोड़ रहे, और वो आता भी नहीं, मेंस में भी नहीं आता, एडवांस में नहीं आता, बट वो चूंकि सिलेबस का पार्ट है तो इसलिए पढ़ाते हैं टीचर्स, तो अभी हम लोग के रेलेवेंट नहीं बिल्कुल भी, वो एग्जाम के बाद पढ़ेंगे मेंस के। इतना नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं मेंस के एडवांस के, देखते हैं कितना सीखा है। क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं, तुमसे एडवांस का एक एक क्वेश्चन लग जाएगा, ध्यान रखना। मैं एडवांस के जो पेपर में आया हुआ है वो क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको, ये मत सोचना कि डबल सिग्मा आया होगा, डबल सिग्मा नहीं आता है। आगे बढ़े बताओ।
अच्छा नोट नहीं किया अभी। एक क्वेश्चन करना था ये माइनस का है, साथ ही वीडियो में यहाँ पे दिया हुआ है कि n-1 CR is equal to a square minus 3 nc r plus 1, ये दिया हुआ है। Then k lies in, k कहाँ पे लाई करेगा ये बताना। आंसर रूट 3 रूट 2 ऐसे एक रूट 2 वाला रूट टू ऑप्शन एक्चुअली मैं एक बार करने से जनरली भूल जाता है बच्चे, इसलिए मैं 2-3 बार किया करो एक एक क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल सही हो गया, नाम ऑफ दिस लिखना फोर्थ में सेम लिखना है। ये इनफिनिटी है। ट्राई करो कि मैं हेल्प करूं। बी ऐसी सर ये आंसर। मेरी आवाज आ रही है आप लोग को? यस सर आ रही है। अच्छा ठीक है, ये वाला हो गया क्वेश्चन। ए आंसर सर ए। ये नहीं है आंसर, हमारा आया ना उसका, उसको करना घर पे, आंसर ही है ठीक है ना। यहीं से फिर नहीं आएगा नेक्स्ट क्लास में डाउट ले लेंगे। ये इसमें भी है, शीट में भी है सर, इसमें भी आंसर वो आ रहा था ये यही। ये ना कि ए,
जो सर आपने बताया वही आंसर सी है उसमें आंसर शीट में भी। तो आंसर ही सी है तो सी ही होगा आंसर शीट में। यही का क्वेश्चन गलत कैसे हो सकता है? ठीक है ना, यहीं से उठाते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके सर। और यहीं से स्टार्ट होगा, आप लोग कर लीजिएगा, अगर कोई डाउट होगा इसमें बाइनोमियल में तो पूछ लीजिएगा। प्रीवियस ईयर सारे अटेंड कर लीजिएगा, प्रीवियस ईयर आपको मिल जाएंगे सारे मेंस के इसमें हमारे बुकलेट में यस एडवांस। सर। तो आप जो भी दोनों में से अटेंड करना चाहें इट्स अप टू यू, आप दोनों अटेंड कर लीजिएगा और यहीं से हम लोग पिक करेंगे। ठीक है ना, डाउट्स ओके होंगे तो आप बता दीजिएगा, तो थोड़ा मैं देर तक स्टार्ट करूंगा, जल्दी कर लूंगा। तो फिजिक्स केमिस्ट्री में से थोड़ा टाइम ले लिया रहेगा, तो आप बता दीजिएगा ग्रुप पे जैसा भी रहेगा। हाँ ओके सर। ओके ओके ठीक है ना। सैटरडे टेस्ट में कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे? दो टॉपिक आएंगे, कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस सीरीज, सीक्वेंस वाइज चल रहे हैं हम लोग, क्वाड्रेटिक तक हो गया। ठीक है ना, फिर हमने कॉम्प्लेक्स पढ़ा था, फिर हमने सीक्वेंस सीरीज पढ़ा था, दो टॉपिक उनको प्रिपेयर कर लेना अच्छे से और नोट से पढ़ना, बाइनोमियल नहीं आएगा। दो दो टॉपिक करो पहले और नोट्स प्रिपेयर कर लेना अच्छे से, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ। ठीक है ना सबको, ओके फिर हाँ बाय, खत्म कर दें। बाय सर।